दोस्तों नमस्कार। मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं मूल निवासी नेशनल न्यूज़। दोस्तों जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों भारत को एक बेहतर मुल्क बनाने के लिए समय समय पर अनेकों महापुरुषों ने जन्म लिया और भारत को एक बेहतर मुल्क बनाने के लिए अपना पूरा जीवन संघर्ष में लगा दिया और पूरे जीवन भर संघर्ष भी करते रहे, जिसमें सबसे पहले भगवान बुद्ध, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, संत गाडगे, बाबा साहब अम्बेडकर, कबीरदास जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर के साथ साथ और भी बहुत से महापुरुष इस भारत धरती पर जन्म लिया और पूरा जीवन अपना लगा दिया भारत को एक बेहतर मुल्क बनाने के लिए। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। जब भगवान बुद्ध का जब समय काल था तब भारत विश्व गुरु था और उस समय तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा जैसी महान यूनिवर्सिटियाँ हुआ करती थी और भारत के अलावा विश्व के सभी देश भारत में लोग आते थे और पढ़ते थे। ऐसा क्या हुआ जो तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा जैसे ढेरों सारे विश्वविद्यालय जला दिए गए। जब एक भारत बेहतर मुल्क था, सोने के चिड़िया कहलाता था, विश्व गुरु कहलाता था, तो ऐसा क्या हुआ जो भारत की सारी यूनिवर्सिटियाँ जला दी गई, भारत को अनपढ़ बना दिया गया, भारत को गुलाम बना दिया गया। और आज के जो मनुवादी जो लोग हैं, इन लोगों ने तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय का कहीं मात्र लेश मात्र भी जिक्र नहीं किया। आखिर में ऐसा क्यों? सही पकड़े हैं। जो भारत इतना बड़ा यूनिवर्सिटी खोल सकता है और एक नहीं लगभग 19-20 यूनिवर्सिटियां खोल सकता है, जो भारत में अनेकों देशों के लोग भारत पढ़ने आते थे और जो भी स्कॉलर होते थे भारत के एक एक छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ों को भी उन्होंने अपनी किताबों में वर्णन करते थे। लेकिन जब भारत इतना बड़ा यूनिवर्सिटी पहले के समय खोल सकता था, तो आज ऐसा क्या हुआ जो भारत जो है कि विश्वविद्यालय नहीं खोल रहा है, भारत के लोग विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं। आखिर में क्यों? जब भी सरकारी स्कूल में क्यों बंद किए जा रहे हैं? शिक्षा का बजट क्यों कम किया जा रहा है? कॉपी, किताब, रबड़, कटर, पेंसिल पर जीएसटी क्यों लगाई जा रही है? स्कूल खोलने के बजाय स्कूल बंद क्यों किए जा रहे हैं? लोग सवाल कब पूछेंगे? यूनिवर्सिटी खोलने की तो बात छोड़िए, जो प्राइमरी स्कूल हैं वो बंद किए जा रहे हैं, सभी कॉपी किताब महंगे किए जा रहे हैं, स्कॉलरशिप घटाई जा रही हैं, स्कॉलरशिप बंद कर दिया गया, स्कूल शिक्षा पर बजट घटाया जा रहा है। आखिर में क्यों? ऐसा क्या है? क्या पैसे की कमी है? जब भारत में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा के लिए लोग चंदा दे सकते हैं, तो विश्व गुरु बनाने के लिए, विश्वविद्यालय बनाने के लिए क्या लोग, भारत के लोग चंदा नहीं देंगे? देंगे। अगर भारत के लोग अगर 1-1, 2-2 रुपये भी चंदा देंगे ना, तो बहुत बड़ा विश्वविद्यालय खड़ा किया जा सकता है दोस्तों। लेकिन ऐसा भारत के जो सरकार है, चाहे पहले समझ रहे हो आप? भारत के विश्वविद्यालय में जो भी स्कॉलर पढ़ने आया, भारत की स्थिति परिस्थिति का पूरा एक एक करके बखूबी वर्णन किया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ छुपाया, जो कुछ भी था सच लिखा और पूरा का पूरा अपना जब
जब तक स्कॉलर भारत में रहा, घूमा, भारत को अच्छे से बारीकी से देखा, समझा और एक एक बारीक चीज़ को भी उसने अपने किताबों में वर्णन किया, लिखा, तब भारत विश्व गुरु था और धन्य धान्य से पूर्ण था। ज्ञान विज्ञान का केंद्र था। लोग खुशहाल थे, कोई छुआछूत नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई किसी भी प्रकार की कोई गैर बराबरी नहीं थी। तब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। आपको पता होगा कि घर का वेदी लंका ढाए, और इसी वजह से और इसी कारण से भारत का पतन हुआ। भारत गर्क में चला गया, भारत पीछे चला गया, भारत गुलाम हुआ, भारत की बहु बेटियां लूट गईं, भारत के यूनिवर्सिटी जला दिए गए। लेकिन इन मनोवादी लोगों ने एक भी जगह यूनिवर्सिटियों के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। आखिर में ऐसा क्यों? किसी भी किताब में जिक्र नहीं है, किसी भी ग्रंथ में जिक्र नहीं है, किसी उपनिषद में जिक्र नहीं है। आखिर में ऐसा क्या है जो छुपाने की कोशिश की गई? आज जो लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं वो लोग ही मुगलों को खुश करने के लिए अकबरनामा लिखा। तुलसी जी लिखते हैं, मंदिर में खइबो, मांग के खइबो, मस्जिद में सोइबो। लेकिन तक्षशिला विक्रमशिला जैसी। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। दोस्तों, भारत में पैसे की कमी नहीं है। हर चीज़ के लिए सरकार के पास बजट आता है, चाहे पिछले सरकार रही हो, चाहे करंट में रही हो। जो सरकार अगर शिक्षा पे काम नहीं कर रही है तो वो सरकार बहुत ही कमज़ोर समझी जानी चाहिए। दोस्तों बहुत सारे सवाल मैंने इन वीडियो में पूछा है। उन सारे सवालों का जवाब हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका कमेंट भी हमें अगला वीडियो बनाने के लिए उत्साहित करता है दोस्तों, और हौसला देता है। जय भीम, नमो बुद्धाय दोस्तों।